हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए वीडियो में कैसे क्वेश्चन को ईजिली शॉर्ट तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आप हो सकता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दें। तो कुछ नए ट्रिक भी रहेंगे और कुछ पुराने ट्रिक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक सेल्समैन मतलब जो बेचता है अपनी दुकान में नोटबुक खरीद कर जो खरीद पर जैसे देखिए 25 खरीद पर 5 मुक्त पाओ का छूट का ऑफर करता है। मतलब 25 खरीदो 5 मुक्त पाओ, एक डिस्काउंट देता है इस तरीके से। तो यह दावा करता है कि उसे नोटबुक 10 रुपये का पड़ता है, लेकिन वह वास्तव में उसे 5 रुपये का पड़ता है। और वो बोलता है कि हमको 10 रुपये में पड़ा है, लेकिन वो वास्तव में 5 रुपये का पड़ा था। ठीक है, तो उसको वास्तव देखिए क्या बोला है, उसका लाभ प्रतिशत और छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। उसका एक्चुअल में लाभ कितना हुआ और उसके छूट में के बीच अंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए 25 पर 5 मुफ्त दे रहा है। ठीक है, तो छूट पहले निकाल लेते हैं। आपका डिस्काउंट कितना दिया है? 25 खरीदो 5 मुफ्त पाओ। मान के चलिए तो टोटल 30 बेचा है, जिसमें 5 फ्री दे रहा है। ठीक है, तो ये 25 मान के चलिए एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है। इस प्रकार से अगर मानना नहीं चाहते तो आप कन्फ्यूज होंगे। अब तो कैसे हैगा, आपको दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया 25 खरीदे 5 मुफ्त पाए। तो 25 खरीदता है 5 मुफ्त पाए, मतलब कि मान के चलिए 30 वो खरीदा था, वो 25 के मूल्य पर बेच रहा है। ठीक है, ये आपका छूट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये कितने का अंतर है, 5 का बाई 30 इंटू 100। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 50/3। ठीक है, याद रखिएगा, आपका ये डिस्काउंट आ गया। और देखिए इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 25 को बेचता है, मतलब एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका एक्चुअल में जो है 10 रुपये का एक्चुअल में 10 रुपये का बेचता था। ठीक है, लेकिन वो उसका मूल्य 5 रुपया था। तो इसका लेंगे तो यहाँ पर मतलब सक्सेसिव लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ख़त्म हो जाएगा, इसको 5 से काटते हैं, ये रेशियो में रहता है। ठीक है, तो आपका 3 से 5 हो गया। ठीक है, तो ये 2 बढ़ा है, मतलब 2 बढ़ा है टोटल 3 पर, इंटू 200/3, मतलब 200/3% का इसका प्रतिशत लाभ छूट हुआ। ठीक है, और छूट के बीच अंतर बताना है। तो छूट का आपका कितना आया था आपका आया था 50/3, मतलब इसमें से घटाना है आपको ना, 200/3 माइनस 50/3। तो इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 150/3, मतलब 50% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका मध्यानुपाती आपको दिया गया है, तो एक मान बताना है। तो आपका मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका रूट लेते हैं, मल्टीप्लाई का ना। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 2a + 6 की इक्वल टू करेंगे, तो यहाँ पर एक से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 14 × 98, 14 मतलब 2 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणित 7। इस प्रकार से 7 × 4 = 28, नहीं 14 × 7 = 98 होता है ना, 14 7 × 14, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा इंटू 2, मतलब 7 का स्क्वायर इंटू टी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा और इसको देखेंगे तो ये हमारा है 9 × 2, तो ये भी स्क्वायर निकल जाएगा एक बाहर, और 7 का स्क्वायर भी एक निकल जाएगा, एक 3 का स्क्वायर निकल जाएगा।
तो यानी 7 तरीके 21 दूना 42 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस इक्वल टू 42 है। ठीक है, 42। तो अगर इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 36 2a इक्वल टू 36, तो a इक्वल टू 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सॉल्व कर दिए आप, सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका क्या आता है। देखिए अजय ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि निवेश करता है। 2 वर्ष के पश्चात अजय चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले के रूप में 204 रुपये प्राप्त करता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको याद होना चाहिए 4% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 2 बार ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 गुणे 4 करेंगे बाई 100, तो आपका कितना आएगा ये 8.16। ठीक है, तो 8.16 का वैल्यू आपको दी गई है, 16 की वैल्यू दी गई है आपको 204। आपको पूछी गई है साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज कितना होता है, 8% होता है। ठीक है, तो आपको 8 की वैल्यू पूछी गई है, तो बहुत ईजी है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे इसमें 204/8.16 इंटू 8। ठीक है, इसे करना चाहते हैं तो 8 दूनी 16 है, तो 12 से भाग देंगे, एक जीरो लगाकर, तो 200 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी वस्तु पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको दी गई है 524। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा पहले, और कमेंट करके आए बताइए अगर आपका आंसर आ गया है तो। अगर नहीं आया तो कमेंट सवाल को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज आपको दी गई है। तो साधारण ब्याज क्या होता है आपका, कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 5 × 2, 2 वर्ष के लिए 10% हो जाएगा। ठीक, 10% की वैल्यू आपको 524 दी गई। तो मूलधन ज्ञात करनी, तो मूलधन मतलब 100% की वैल्यू बताना। ठीक है, तो ठीक है, 100% की वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, एक जीरो लगा देंगे बस, बहुत ईजी है, करना ही नहीं था कुछ इसमें। 5 दूनी 10, इसमें क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्जाम में, 2 वर्ष के लिए 10% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू एक जीरो लग जाएगा, बस काम खत्म, सेकंडों का सवाल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से भाग देने पर 0 तथा 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे तो बेसिक तरीके से सभी देखते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ देखना है, 0 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो 0 शेषफल बच रहा है, तो इसका 0 शेषफल बच रहा है, मतलब 14, मतलब इतना जो है वो संख्या कटनी चाहिए। ये कितनी से कट रही है, 7 से कट रही है, सीधे सीधे दिख रहे हैं, 14 कट रहा है, 7 तो वही 7 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 7 से कटे। ठीक है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, आगे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने पर 7 तथा 1 शेषफल बचे। तो आप पहले कोई भी देख सकते हैं, मान के चलिए पहले इसको लेते हैं, आसान है। अगर इसमें से 1 घटाते हैं तो हमारा 19, 58, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं जो देखते हैं कौन इसमें से डिवाइड होता है, तो ये दोस्तों 13 से डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है, 10 से भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 0 आना तय है, इसमें 10 से डिवाइड होगा तो। इसी प्रकार से ये वाला आप देखेंगे तो करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं ये संख्या जो है कटेगी, 7 से संख्या कटेगी नहीं, इसलिए हमारा सेकंड करेक्ट होगा, करके देख सकते भी है। देखिए यहाँ पर 340 मीटर, 340 मीटर और 360 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, जिसकी स्पीड 80-90 किलोमीटर पर आवर से है। ठीक है, पीछे से आ रही तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पार करने में लिए
इसका पूरा जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेन हैं तो इनका पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 700 मीटर, ठीक है। और एक ही दिशा में जा रही तो इनका माइनस करना पड़ेगा, तो 10 और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, 5 चक्कम 5 5 चौक 20, यहाँ पर 14 × 18। देखिए दोस्तों अब मिनट में बताना है, ठीक है, तो मिनट में बताने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 6 से 36 18 हो जाएगा, 6 दाम 60, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5, तो 7 तरीके 21 अपन 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः इतना इतना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपको समचतुर्भुज के विकर्ण का अगर दिया रहे उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है दोनों विकर्णों की लंबाई का गुणनफल इंटू 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 1/2 इंटू 4 इंटू 6, तो आ जाएगा अपना 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आप ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइएगा सॉल्व हुआ कि नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि आशा करता हूँ आप सभी कर लिए होंगे, ठीक है। फिर भी चलिए बता देते हैं। तो कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका, इसके लिए आप लोग बेसिक तरीके से जानते हैं। तो देखिए हमारा व्यय इज इक्वल टू क्या होता है, व्यय इज इक्वल टू आपका मूल्य, जितना का मूल्य है और कितने के हिसाब से है, जो कि खपत का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये आपका व्यय निकलता है। तो आप देखिए पेट्रोल की कीमत में जो है मतलब कि मूल्य, ये वाला मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है। और देखिए क्या दिया गया है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, मतलब खपत में तो कमी ही होगी क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो 19% से वृद्धि हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप पेट्रोल के मूल्य जो है उसका वृद्धि कर रहे हैं और जो है इसके व्यय में भी वृद्धि कर रहे हैं तो खपत में है ज़ाहिर सी बात है कमी होगी, ठीक है। कितने की कमी होगी, ये जो व्यय जो है देखिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो मूल्य जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है व्यय का, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए, खपत इज इक्वल टू व्यय अपान मूल्य। तो खपत कैसे निकालेंगे आप, व्यय जो है आपका 19% है, मतलब 119% हो गया है, कितने से 100 से, इंटू कितना करना पड़ेगा आपको, जो 40% की वृद्धि करेगी, जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो कि 40% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि ये जो 100 था वो 140% से होकर हुआ था, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इसका उल्टा लिखते हैं। तो इससे इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 119/140। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर भी जो है कमी ही हुआ है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना की छूट दिया गया है। तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, पहले से खत्म हो गया, देखिए यहाँ पर इससे एक खत्म हो गया। तो और देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो अगर हमारा 7 से काटते हैं इसको तो 7 2 7 एकम 7 7 7 49, मतलब 170, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। अगर इससे काटते तो ये 5 बार में जाएगा, 17 5 85, मतलब 85 आ रहा है, ठीक है, 85%। तो जो है जो सामान था हमारा 100 का वो 85 में जाता है, कितनी परसेंट की कमी हुई है आपका ए नंबर होगा 15% की कमी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकालते हैं। तो दोस्तों समझ में आया नहीं क्वेश्चन, कमेंट करके उससे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी आपको 50 किमी/आवर की चाल से 4.5 घंटे में तय करती है। यदि 30 मिनट की बचत करने के लिए कितने चाल से चलना चाहिए, ठीक है। तो यानी 30 मिनट की बचत मतलब 4 घंटे में पूरी करनी चाहिए, करने के लिए कितने समय चाहिए।
सॉरी स्पीड चाहिए। तब पहले निकाल लीजिए कितना दूर डिस्टेंस है, तो दूरी इक्वल टू 4 गुणे समय। यहाँ पर 5 5 को 20 2 22 हो जाएगा, मतलब 225 किलोमीटर है वो डिस्टेंस। ठीक है, इसको कितने समय में तय करना है? अब 4 घंटे में। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ रुकिए देखते हैं कुछ गड़बड़। हाँ दोस्तों, क्या पूछा गया? कितने में वृद्धि की जानी चाहिए? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। 4 5 20, तो इसमें 4 6 24 2 5 आएगा। ठीक है, तो मतलब 50 से 56.25 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? 6.25 की वृद्धि की गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, ठीक है, तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब कि उसकी आय जो है मान के चलिए 100 है, तो इसकी 124 हो गई। तो इसकी आय इससे कितने कम है? तो देखेंगे तो ये 24 कम है। कितने पर? 124 पर, इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दोस्तों आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो आयु जो है 13 वर्ष हो जाती है एवरेज। ठीक है, तो शिक्षक की आयु कैसे निकालते हैं? टोटल 41 व्यक्ति हो गए जब इस शामिल हुए, तो कितने की वृद्धि हुई है? 1 की, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पहले कितना एवरेज था, ऐड करेंगे जो आपका आंसर आएगा 53। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दुकान में 520 वस्तुएं खरीदी, जो 520 रुपये में खरीदी, इतना परसेंट लाभ पर कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 520 को 120% पर बेचना है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 5 60, 60 2 62, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन में 10 दिन में करते हैं। यदि ए कार्य शुरू करता है एकांतर दिनों पर कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल कार्य 30 मान लीजिए, तो एक कार्य करता है, 3 कार्य करता है। तो पहले कौन कार्य करता है? एक कार्य शुरू करता है, मतलब पहला वाला शुरू करता है। ठीक है, मतलब एक कार्य फिर 3 कार्य, तो टोटल 2 दिन में 4 कार्य। तो 4 7 दिन 14 दिन में कितना काम होगा? 7 28, तो 2 कार्य बचेगा। 30 में से 2 कार्य बचा, और कौन करेगा? पहला दिन ये कार्य, दूसरा दिन ये, तो 14वां दिन ये करेगा, तो 15वां अगला दिन ये करेगा। ठीक है, तो ये एक कार्य बचा है, तो आपका 15वां दिन भी ये करेगा। ठीक है, तो एक कार्य करेगा, तो फिर एक कार्य बचेगा, एक कार्य बचा, फिर ये 3 कार्य कर रहा है, तो 1/3, तो 15 दिन का टोटल कार्य हो गया। 7 दूनी 14, 1 15, सही, 1/3 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो BC/A होता है, इतना और इतना का तृतीय अनुपात है, तो 2 है, तो इसमें B²/A हो गया। ठीक है, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, B²/A, यानी इसका स्क्वायर बाई A। ठीक है, तो x ये क्या है? देखिए x की पावर 2.5 दिया गया, तो ये कितने की वैल्यू? 1/4 है, बस इतना याद रखना। और ये कितना है? 2.5, ये 5/2 है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? इतना का स्क्वायर है, मतलब x की पावर 1/2 का 1/4 का स्क्वायर, मतलब 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू y की पावर 1/8 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर आप देखिए माइनस में दिया गया है, तो ये भी ऊपर ही चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z की पावर 1/8 डिवाइडेड बाई इतना है। ये कितने की वैल्यू है? देखिए यहाँ पर इसको स्क्वायर हो गया, अब इतना डायरेक्ट ये लिखना है, तो x के पावर में 5/2 हो गया, और y के,
तो यहाँ पर x और हो गया y के पावर में 1/3/2 हो गया, ठीक है, इंटू z के पावर में 7/2 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x की पावर में 5/2 है, तो ये दोस्तों हम लोग एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? जो पावर में होता है, अगर पावर के स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ पर, सॉरी, टोटल के स्क्वायर है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये x की पावर 1/4 है, ठीक है। इसका हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होता है कि x की पावर में ये 2/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा गलती है, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे किए थे, डायरेक्ट वैसे ही करना है, अब और कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो समय को बचत करते हुए आप क्वेश्चन को करिएगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कितनी बार, आप करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये हमारा वीडियो का लास्ट में कमेंट आएगा, तो उसमें कमेंट करके आप ज़रूर जाइएगा इस क्वेश्चन को कि आप किए कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है सी आ जाएगा, ठीक है। हम कर चुके हैं, आप भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि देखिए एक समूह में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 दी गई है, ठीक है। शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो समूह का औसत जो होता है 1.25 में वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1.25 बढ़ा है, ठीक है। 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, ठीक है। तो 1.25 बढ़ गया है कब? जब एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए। तो टोटल कितने हुए? 36। तो इतनी की वृद्धि की गई है प्लस 15 वर्ष एवरेज का, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा बी, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा, इसको कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है, कि आपको आंसर क्या आया। बी आएगा, ठीक है। देखिए प्रमोद ने जो है 154 कुर्सियाँ बेची, ठीक है, जो कि 154 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं तो आप बोलेंगे कि क्वेश्चन बता नहीं रहे, सब केवल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 154 कुर्सी है और जो है 54 कुर्सियों को लाभ होता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपकी एक कुर्सी 1 रुपये में मिली, ठीक है। तो बेचारा जो इतना क्या बोला है, इतना कुर्सियाँ बेचता है और इतना कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो वो कुर्सियाँ जो है, तो देखिए 154 रुपये मान के चलिए बेच दिया, ठीक है। तो इसको 54 रुपये का लाभ हुआ, तो वही ना हुआ। एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपये है, मान चलिए बेचा 1 रुपये में, तो 154 रुपये को बेचा, जिसमें 54 रुपये का लाभ हुआ। तो वो जो है कितने रुपये में बेचा, मतलब ख़रीदा था 100 रुपये में और कितने में बेच रहा है 154 रुपये में, तभी ना होगा इसको 54 रुपये का लाभ। तो इजीली देख रहा है 54% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कैसे आया और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। करके बताइएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी करके बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।